हेलो गैस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। जैसे कि आपको पता है मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस को कवर करा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन चला था। इसमें आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खां के बारे में बताऊंगी। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, इससे पहले हम गुलाब वंश कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में हम खिलजी वंश को कवर करेंगे, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन चला था। इसमें गुलाब वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गैस, पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, देन इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो गैस, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास आपके लिए। इसके बाद इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में इसके भतीजे और दामाद ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, कड़ा मनिकपुर में, जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम की बात कर ले तो इसका बचपन का नाम अली तथा गुशाब था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी गई। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद इसने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। यह व्यापारियों पर नियंत्रण, बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर स्टार्ट किए गए थे। कौन कौन से कर थे? चराई कर और कड़ी कर। चराई कर था, इसमें दुधारू वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, और कड़ी कर के अंतर्गत इसमें घरों और झोपड़ियों में कर लगाया जाता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल 1297 से 1306 ईस्वी तक इसके मुगलों के 6 आक्रमण किए गए थे। कौन कौन से आक्रमण थे? 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, 1298 में सालदी के नेतृत्व में, 1299 में कुतुगुल ख्वाजा के नेतृत्व में, 1303 में तारगी के नेतृत्व, और 1305 में अली बेग और तारतक के नेतृत्व में, और छठा था 1306 में कवक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। ये 6 आक्रमण किए गए थे। मैंने आपको 6 के 6 आक्रमण बता दिए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस शासक को नग्न स्त्रियां पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाया करता था। इसके बाद मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खां के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी और वह स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। यहाँ पे ये स्वयं हो जाएगा। तो इसके बाद गए खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो ये दोनों उपाधि भी आप याद रखिएगा, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो गाइस, ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अब उनको हम कवर कर लेते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किरोखरी को जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो इनके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो ये दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अलाउद्दीन का दूसरा नाम क्या था? तो इसको अली तथा गुशाब के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासन में बाजार नियंत्रण व्यवस्था संचालन अधिकारी कौन था? तो दीवान या रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था संचालन अधिकारी था, जो कि मलिक याकूब था। इसको ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान या रियासत नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चराई एवं गढ़ी कर किस शासक के द्वारा लगाए गए थे? तो ये कर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये 1316 में इसकी मृत्यु हुई थी। मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर कौन आता था? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबारक खां किसका पुत्र था? तो मुबारक खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? तो इसके वजीर खुसरो खां जो कि 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी और ये खुद शासन पर बैठ गया था। इसके बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? तो ये खुसरो खां ने ही पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो गाइस इस टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटा है या इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर अभी क्विज चल रहा है तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।